करेंगे राजधानी रायपुर की उन पहलुओं पर जिस पर सालों से विचार हुआ, घोषणाएं हुई, मंथन हुआ, लेकिन आज हमारा राजधानी रायपुर का जो स्वरूप है, क्या वो उस स्वरूप में आ चुका है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी? क्या हमारा रायपुर आज उस स्थिति में है जिसे लेकर पहले कभी घोषणाएं हुई थी? और आज हमारी जो चर्चा है पंचायत एपिसोड 2 शहर सरकार जन सरोकार, ये इस विषय पर आधारित है कि 24 फरवरी 2026 को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जो बजट पेश किया है उसमें राजधानी रायपुर को क्या कुछ मिला है, क्या रायपुर को सौगातें मिली हैं, स्पेशल पैकेज की बात कही गई है, लेकिन ये जो स्पेशल पैकेज है ये कितना ज्यादा स्पेशल हो सकता है रायपुर के लिए? क्या कुछ विशेष योजनाएं इसमें लाई जाएंगी? किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे? आज इन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ मंच पर मौजूद है खास मेहमानों का पैनल। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सभी पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील चौधरी जी है भारतीय जनता पार्टी से ही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विपक्ष की आवाज भी बहुत जरूरी है, हमारे साथ कन्हैया अग्रवाल जी हैं प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से, और सुबोध हरिद्वाल जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी आपका भी। तो जिस तरह से हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मंच पर है, लेकिन एक पैनल स्टेज के सामने भी आप देखेंगे जहां पर जनता जनार्दन है, अलग अलग तबके के लोग जो कि इस चर्चा में जुड़े हैं, वो भी बताएंगे कि आज जब रायपुर शहर में वो निवास करते हैं तो क्या वाकई हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन पाया है? हमने सालों पहले 2015 में पहली बार इस शब्द को सुना था, लेकिन आज जब हम रायपुर में रहते हैं तो क्या ये शब्द वाकई आज अपना आकार ले पाया है? इन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पैनल के पास चलते हैं। सत्ता पक्ष से शुरुआत करते हैं। सर, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा आपका? जिस तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने बजट पेश किया, बहुत सारी बात नगर निगम को देने की भी हुई है, लेकिन राजधानी रायपुर की हम बात करें तो क्या मानते हैं सर, कितना ज्यादा विशेष ये बजट होगा रायपुर के लिए? देखिए, हम गौरवान्वित होते हैं रायपुर शहर को देख के जी। एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, एक छोटा सा कस्बाई शहर ये रायपुर जाना जाता था जी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से बनी जी, ये एक्सप्रेस वे, केनाल लिंकिंग रोड या ऑक्सी जोन से लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने बनाया जी। ये 10 किलोमीटर के आसपास रायपुर शहर बसता था, आज 50 किलोमीटर शहर में, आज रायपुर में देखा जाए तो कोई भी मकान खरीदने जाए तो 3,000, 5,000, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से कम नहीं मिलता। ये सौंदर्यीकरण किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, विकास किया, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये मरीन ड्राइव हम देख रहे हैं तो यह भी हमारी सरकार की देन है। बिल्कुल। और इस बार के बजट में 458 करोड़ रुपया नगर निगम के माध्यम से सड़कों के लिए दिया। 2 फ्लाईओवर नए मिलेंगे रायपुर शहर को। 100 करोड़ रुपए से विद्युत लाइन, अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाने की योजना हमारी सरकार ने बनाई। इसके अलावा जो प्रदेश स्तरीय योजनाएं हैं, जैसे मातारी वंदन योजना का हो, चाहे किसानों को 3100 रुपए धान मिलने की बात हो, इनका सारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ राजधानी को मिलता है और राजधानी के आसपास रहने वाले किसानों को मिलता है, मेरी माताओं और मेरी बहनों को मिलता है। यह सरकार, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार भ्रष्टाचार से दूर है, ये शराब का घोटाला नहीं करती है सरकार, ये नकली होलोग्राम लगा के शराब नहीं बेचती, किसी शराब की दुकान में 2 प्रकार के काउंटर ये लगा। घोटालों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन रायपुर की आज हम बात कर रहे हैं। कन्हैया अग्रवाल जी, क्या मानते हैं, क्या वाकई रायपुर को बहुत कुछ मिला है? क्योंकि सुंदरानी जी तो कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने तो फ्लाईओवर दे दिए हैं, मेहतारी वंदन योजना प्रदेश के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक रायपुर की हम बात करें तो क्या देखते हैं इस बजट में रायपुर को लेकर आप? पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय पर आज सबको आमंत्रित किया, और क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय सुंदरानी जी, मैं तो उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को कहूंगा कि उनके पास ये घोटाले की बात उन्होंने इसलिए प्रारंभ कर दी क्योंकि उनको मालूम है कि बजट में कुछ मतलब डाइवर्ट करना था मुद्दे से, ऐसा आप कह रहे हैं जी। तो वो बजट जो है जी, फ्लाईओवर की बात है, शारदा चौक का चौड़ीकरण का मामला पिछले कई वर्षों से लंबित है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल है ब्रिजमोहन जी, राजेश मुलत जी, इन लोग जो हैं जा करके घूमे और दौरा किए, घोषणा कर दी कि चौड़ीकरण होगा, बजट में आ गया है, प्रावधान हो गया है।
वो कहाँ गया, गायब हो गया। अब फ्लाईओवर कहाँ से कहाँ बनेगा? तात्यापाड़ा चौक से शारदा चौक तक क्या फ्लाईओवर बनेगा? उतना तो जो है एक तरफ की चढ़ाई और दूसरे तरफ की उतराई हो जाती है। वहाँ फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, मात्र 10 करोड़ रुपए का बजट। तो ये केवल सोसेबाजी है, सोसेबाजी को छोड़ करके और अच्छा फ्लाईओवर तो नहीं बन रहा, लेकिन स्काई वॉक तो बन रहा है। वो तो बन रहा है ना, स्काई वॉक तो बना रही है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिद का एक वो स्मारक है। वो स्मारक पूरा हो, इसीलिए वो अभी तक के टिका हुआ है। वो स्मारक पूरा होगा तब क्षेत्र की जनता बताएगी कि वो क्या है। लेकिन क्षेत्र की जनता जो चाहती थी रायपुर शहर के विकास के लिए, स्मार्ट सिटी आपने ही चालू की, आपने ही बंद कर दी। स्मार्ट सिटी की दुर्दशा का तो ये है कि कल आपके वरिष्ठ साथी उचित शर्मा जी ने अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है कि स्मार्ट सिटी की एक योजना की अंत्येष्टि में मैं शामिल हुआ। अच्छा, तो अंत्येष्टि हो गई स्मार्ट सिटी की योजनाओं की, और जो योजनाएं अधूरी पड़ी है उसका अता पता नहीं है। एसटीपी की जहां तक बात थी, खुद राजेश मूणत जी ने प्रश्न उठाया विधानसभा में कि एसटीपी नहीं बना पाए, पूरा पैसा खर्चा हो जा रहा है, एसटीपी नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये बजट की हकीकत है। बजट से लोग जो चाहते थे वो कदापि नहीं मिल पा रहा है। दूर है बजट से हम लोग। रायपुर शहर को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं के लिए पैसा मिलता। इसी पर जवाब आप जवाब दीजिए। अगर मूलभूत सुविधाएं ही हमारे राजधानी वासियों को नहीं मिलेंगी तो फिर क्या मतलब होगा विशेष पैकेज देने का? पहले जो लंबित योजनाएं उन्हें तो पूरा करे सरकार। जी, आप सभी को राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। इस सरकार ने वो करके दिखाया है जो लोगों की कल्पना नहीं थी। अभी कांग्रेसियों को यदि समझ नहीं आता है या आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं तो ये अलग विषय है। अब मैं इनको बता दूं, स्वास्थ्य सुविधा की यदि बात करें तो 200 बिस्तर का अस्पताल मिल रहा है कालीबाड़ी में, जहां पर मातृ और शिशु जो है, माताओं के लिए और बच्चों के लिए उनका इलाज किया जाएगा। रामनगर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जा रहा है। और हमारी जो नर्सिंग की बहनें हैं, नर्सिंग जो शिक्षा ग्रहण करती, जिनके माध्यम से अस्पताल में जो स्टाफ मिलता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है। रायपुर में उसके लिए भवन और सब कुछ बनाया जाएगा, पूरा सेटअप बनाया जाएगा। और आपको बता दूं, हमारा मेकाहारा है, वहां पर कार्डियक सेंटर है। आप देखेंगे कि हार्ट की बीमारी के लिए तो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा में उसके उपकरण के लिए, वहां पर जो है बिस्तर के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए, विस्तार के लिए, और विशेष रूप से एआई के माध्यम से इलाज कैसे सुनिश्चित हो सके, उसके लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। और आपको बता दूं, शिक्षा की तरफ यदि हम जाते हैं तो हमारे बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो यूपीएससी पीएससी के लिए काम करते हैं, व्यापम में पढ़ाई करते हैं और उनको लगता है कि जीवन संवर जाएगा, तो उनके लिए मेगा परीक्षा केंद्र की स्थापना रायपुर शहर के अंदर में होगी। वैसे ही छत्तीसगढ़ कॉलेज जहां हम सब पढ़े, उस छत्तीसगढ़ कॉलेज को आप देखेंगे कि उस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री गए थे, सब बच्चे कह रहे थे कि हमको हॉस्टल चाहिए, उसकी भी घोषणा हो गई है। अब बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भी बनने वाला है। और उसके अलावा डेयरी के समग्र विकास परियोजना के अंतर्गत जो रायपुर है, उसमें मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी काम शुरू हो जाएगा। अब इनको नहीं समझ में आता है तो ना समझ में आए। यदि अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगी तो इनको कोई दिक्कत है क्या? अगर बिजली के तार इस रायपुर के शहर में जो है अंदर हो जाए, और जैसे एनसीआर है वैसी एससीआर की घोषणा और उसके लिए पूरा सेटअप स्वीकृत कर दिया गया छत्तीसगढ़ में। अब रायपुर से लेकर के राजनांदगांव तक एक रूपता से विकास कार्य होंगे। तो ये हमारी सरकार की कार्य योजना है। अब ये क्या करते थे? ये बनाते थे चौपाटी, ये लगाते थे 1.25 करोड़ के खंभे, 1.25 लाख के खंभे, करोड़ों रुपए का घोटाला। सुबोध जी, स्वास्थ्य बजट भी मिला है के लिए भी। कॉलेज में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी खुलेगा उसका मतलब क्या, चलिए बता दीजिए। सुबोध भाई, आप बहुत समझदार व्यक्ति, राजनीतिक बात का विषय नहीं है। आप एक चीज समझो, यहाँ पर खड़े हो आपको अगर विकास की चीजें समझ नहीं आती, आपको नहीं समझ में आता, मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आता। ये तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सवाल ये कि आपको सब कुछ समझाऊंगा। आपको क्या समझ में आता? आपको बजट की लाइन समझ में आती है क्या? नहीं आता ना। कांग्रेस की पट्टी बांध कर रहेंगे, भ्रष्टाचार करने के लिए दुकान खोले, भ्रष्टाचारियों को विकास समझ में आता, भ्रष्टाचारियों को विकास समझ नहीं आता। अरे सुनो, छत्तीसगढ़ में 5 कॉलेज ऐसे हैं जिस पर यह सुविधा लागू की गई है, उसमें विकास के
में? क्या है उस सुविधा में? चलो समझाओ। राजनीतिक भाषण में पहले ये सुने तो पहले सवाल है क्या? जवाब ले लेते हैं। आपको बजट में कुछ समझ में आया क्या? आपको बजट में कुछ समझ में आया क्या? आपने इतने स्कूल कॉलेजों में खोले, क्या लाभ होगा? ये सीधा सवाल है। यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अपनी डिग्री दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आप अपनी डिग्री दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। चर्चा करें। आपकी डिग्री मेरे से कम ही होगी। आप निकाल लो, आप निकाल लो। मेरे को सारे तरीके आते हैं, मेरे को सारे तरीके आते हैं। क्या मिलेगा रायपुर को? क्या मिलेगा? देखिए, रायपुर को सिर्फ झूठ का पुलिंदा लगातार मिलता आ रहा है। जी, मैं आपको बताता हूँ, अरुण साहू जी के पास रायपुर नगर निगम के सारे पार्षद जब मीनल चौबे जी महापौर बनी तब गए। उन्होंने कहा मैं सारे वार्डों को 6 माह के भीतर 50 लाख रुपए दूंगा। वो 50 लाख रुपए नहीं आया। आप किसी पार्षद को लाइव यहां से फोन लगाइए कि क्या आपको 50 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। ठीक है। फिर 1.5 साल पहले आपको बता दूं कि वाटर लॉकिंग, इनके जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर जी बहुत ही आदरणीय है जी। रमेश ठाकुर जी ने कहा कि रायपुर में वाटर लॉकिंग अभी तक की सबसे गंभीर समस्या है। उस वाटर लॉकिंग पे क्यों प्रस्ताव नहीं लाया ये लोग नगर इसमें बजट में? उसका कोई प्रस्ताव नहीं। और उल्टा 220 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से 2 साल पहले स्वीकृत हो चुका है वाटर लॉकिंग के काम को लेकर के, अंडरग्राउंड ड्रेनेज को लेकर। उसे 4 बार नगर निगम और राज्य सरकार ने परिवर्तित किया। पर क्यों नहीं बोलते? उस पर बजट पे क्यों प्रावधान नहीं आया? अच्छा, ये बोल रहे थे कि हमने अस्पताल खोलने के लिए इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया। बताता हूं अमित भाई आपको कि रायपुरा में जो 2 साल पहले आपके बजट में आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खोलने का जो निर्णय लिया था, वो कहाँ है? जमीन नहीं है जी, कंस्ट्रक्शन होता नहीं। घोषणा पे ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा भी रही है। आपको बता रहा 25 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है रायपुर में। हम स्वागत करते हैं जी। 25 करोड़ रुपए का बजट दिए। 1 करोड़ रुपए में अगर एक कॉलेज कोई ठेकेदार बोल दे यहाँ बन जाएगा तो उसे ठेका देने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं निवेदन करूंगा सबसे, इसी बेचारे को दे दो। 1 करोड़ रुपए में एक कॉलेज बना पाओगे आप लोग? जी। फ्लाईओवर का प्रस्ताव लाए हैं 10 करोड़ रुपए में फ्लाईओवर का प्रस्ताव ला रहे हो जी। फ्लाईओवर 10 करोड़ रुपए में अगर बन जाए, इनकी जो एक जिद का स्मारक है वो करोड़ों रुपए खा चुका है अभी तक, और 10 करोड़ रुपए में फ्लाईओवर का प्रस्ताव लाते हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी घोषणा वीर की तरह सिर्फ घोषणा कर रही है। और श्रीचंद सुंदरानी जी ने कहा मरीन ड्राइव हमने बनाया। मुझे घोर आपत्ति है। आपत्ति किस बात को लेकर? हमारी सरकार ने बनाया। आपत्ति में सुन लो मेरी क्या है? सरकार मेरी आपत्ति में सुन लो क्या है भाई? मेरी आपत्ति में सुन लो क्या है? इन्होंने कहा हमने इसे इस मरीन ड्राइव को हमने बनाया। नहीं, ये तेली बांधा तालाब है हमारे साहू समाज के सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है। ये मरीन ड्राइव नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। इसका नाम मरीन ड्राइव नहीं है, पहली बात मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात आपने ये बनाया, उसके बाद यहाँ पर आम जनता के लिए आपने जो पार्किंग का शुल्क लगा दिया, उस पर क्या कहेंगे? वो आपका गिफ्ट है जनता के लिए। यहाँ कोई घूमने आ रहा है तो उसके पार्किंग का पैसा लेते हैं। ये मिला इसके अलावा शारदा चौक के चौड़ीकरण को लेकर के इनके मैनिफेस्टो में था नगर निगम जी कि 6 महीने के भीतर हम पूरा मुआवजा देने की व्यवस्था कर देंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया मीनल चौबे जी को महापौर बने। क्या हुआ? उसका क्या हुआ? वो प्रस्ताव भी घूमे। कुल मिलाकर के घोषणा वीर का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं कहा ना, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी सुरेंद्र भैया। आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना समझाओ, यहाँ बैठे सब लोगों को समझाओ, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी क्या होता है? चलिए जवाब लेते हैं। ये आपने क्या बनाया? कॉलेज कई वर्षों से वैसे ही संचालित हो रहा है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, जोर जोर से चिल्ला करता हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित क्या है ये समझाओ, और राजनीतिक भाषण मत देना कि ये कर लिए घोटाला हो गया। बस बता दो वो क्या है, 3 शब्दों का अर्थ समझा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उसके तहत आप क्या बना? पानी को लेकर बहुत समस्या रायपुर नहीं बता पाएंगे गारंटी। 100 करोड़ हम हर बार जल संसाधन पर खर्चा करते हैं, लेकिन इस बार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जल समस्या नहीं होगी गर्मी पर, क्या इसकी गारंटी सरकार लेती है? देखिए, जल समस्या का धीरे धीरे जिस प्रकार से हमने संकट दूर किया है जी, जगह जगह पाइपलाइन बिछाकर लोगों को स्वच्छ पानी मिले। अभी तो नदियों की योजना भी हमारी सरकार ने बनाई है जी। और निश्चित रूप से हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और हम ये गारंटी देते हैं कि इस गर्मी में कोई बड़ी समस्या इस रायपुर शहर को नहीं झेलनी। मंच पर आप ये गारंटी देते हैं? निश्चित रूप से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, हम रायपुर की राजधानी को पानी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी।
और जहां तक देखिए सड़कें बन रही है, अंडरग्राउंड बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जा रही है, 200 बिस्तर का अस्पताल इस शहर में बन रहा है। ये बोल रहे हैं कि ओवरब्रिज नहीं बनेगा, 10 करोड़ रुपए रखा है, तो क्या 10 करोड़ एक ही साल में खर्च हो जाएगा क्या? रायपुर वाले अस्पताल का क्या हुआ बता दीजिए। मैं बहुत सम्मान से रायपुरा वाला जो 2 साल पहले कालीबाड़ी में 2 साल से क्यों अस्पताल बन रहा है? देखिए कई बार जमीन का प्रॉब्लम होता है, जमीन लेते लेते उसमें समस्या आती है, लेकिन हम कर रहे हैं। कालीबाड़ी का मेडिकल जो है शुरू हो जाएगा अस्पताल, और निश्चित रूप से इस राजधानी को 900 अगर प्रदेश को पीडब्ल्यूडी विभाग को अगर सरकार ने 900 करोड़ से अधिक की राशि दी है तो उसका बड़ा हिस्सा रायपुर में खर्च होगा। ठीक है, रायपुर क्योंकि राजधानी में निश्चित रूप से खर्च होगा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में 22,000 करोड़ का बजट रखा है, तो 22,000 करोड़ का शिक्षा का जो बजट है उसका भी एक हिस्सा रायपुर को बड़ा हिस्सा मिलेगा। अगर हम ये सारा हिसाब लगाएंगे, 4,500 करोड़ से छत्तीसगढ़ राज्य का बजट चला था साहब जब अजीत जोगी जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आज 1,72,000 करोड़ का बजट हुआ है। धान 5 क्विंटल खरीदते थे ये लोग, आज क्या हमसे आंखें मिला के बात करेंगे? हम 21 क्विंटल धान खरीदते, हमने कृषि को बढ़ावा दिया, किसानों को बढ़ावा दिया, किसानों की आय बढ़ी करने का काम और इसके साथ इन्फ्लेशन भी इतने सालों सुनील चौधरी जी, हमने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात करी और उद्योगों पर बात करना भी बहुत जरूरी है आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि बजट में 5,000 करोड़ सिर्फ उद्योगों के लिए रखे गए हैं। लेकिन आप ये बताएं जनता को कि रायपुर में कौन सा उद्योग आएगा, कितने लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है, और कब तक ये जो योजना है उद्योगों के लिए जो हम लागू करेंगे इसे अमली जामा सरकार पहना सकती है रायपुर में? देखिए, उद्योग का विषय ऐसा है कि उसके लिए कोई आप एक जिले या शहर के हिसाब से तो उसको स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं। उद्योग जो होता है वो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे रायपुर में सिलतरा है, ऐसे ही अन्य प्रकार के बिलासपुर में है। ऐसे सभी क्षेत्रों में यदि उद्योग के लिए लाभ होता है तो उद्यमियों को लाभ होता है। जो भी नए उद्योग एमएसएमई से लेकर के जो नए उद्योग स्थापित करने जाते हैं, आज छत्तीसगढ़ में एक माहौल क्रिएट हुआ है। सरकार ने एक आप देखेंगे कि सब तरीके से कि एक अच्छा माहौल बने, उद्योगों को लेकर के अच्छा माहौल बने, शिक्षा को लेकर के अच्छा माहौल बने, पर्यटन को लेकर के एक अच्छा माहौल बने। ये भाजपा की सरकारों ने काम किया। नक्सलवाद जैसा अंत करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये तो लोगों को लगता था कि रायपुर में यदि आया तो कोई बंदूक लेकर खड़ा होगा, कोई बंदूक लेकर के खड़ा होगा। हम लोग इनका भाषण सुन रहे हैं क्या? अभी तक एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी नहीं बता पाए। आपसे ये सतर्कता के साथ कॉलेजों में जो है वो शिक्षा का स्तर सुधारा और उसमें सामुदायिकता को लेकर के जाया जाएगा। जो विशेषज्ञ है उनको लेकर के जाया जाएगा। से बात करो। ठीक है, सुनिए जवाब नहीं, या तो आप अभी भी जाके स्कूल कॉलेज में राजनीति। मेरी छवि की चिंता करके ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ। से भी बात जवाब दो, मेरी छवि की चिंता नहीं करो। बड़ी बात यहाँ पर है कि हम अरे आपको तो बजट ही समझ नहीं आया। प्रावधान के 10 करोड़ का लाभ ले रहा हूँ। दूंगा फिर करवाना तो मैं आपको बताऊं, मैं लगातार उसका मकसद है हमारा जो मूल उद्देश्य आज बजट पर चर्चा करना है। अमित भैया, मैं आपसे बजट करता हूँ, बजट पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं। हम विपक्ष है, सुनिए, हम विपक्ष है। एक मिनट अमित भैया, मेरा प्रश्न है, हम विपक्ष है, हमारा काम सवाल पूछना है जनता के लिए, हम पूछेंगे ना सवाल पूछेंगे। और अगर हमें कुछ नहीं समझ आएगा तो हम वो भी पूछेंगे क्या है। आप लोगों को समझ आएगा कुछ जनता को क्या मिला, उन्होंने क्या बोला? अगर आप लोगों में से एक भी व्यक्ति को समझ आया होगा तो मैं इस डिबेट को छोड़कर चला जाऊंगा। अभी के जनता से नहीं समझ आता भैया, ये राजनीतिक भाषण देने के लिए आप बुला लियो। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भाषण सुनने थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बजट सवाल से बचना मोदी जी वही करते हैं, मोदी जी के चेले। अरे राहुल जी क्या करते हैं? कपड़े उतरवाते हैं लोगों से। अभी तो कोर्ट ने उधर
चिंतामणि सबको जमानत दे दी और पार्टी की सरकार को कहा करते हैं उनको। अभी उनके मानव सी बात बाहर आ गया, सारे लोग बाहर आ गए, मोदी जी को बताना, थोड़ा सा शांति। कांग्रेस का अध्यक्ष बाहर आ गया, मोदी जी को बता देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनना सीखिए। आपसे भी जवाब लूंगा, निश्चित रहे। कन्हैया जी, हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को क्या मिला, रायपुर को क्या मिला, लेकिन अब दूसरी तरफ जो सवाल ये है कि 5 साल तक निगम में आपकी भी सरकार रही, लेकिन आपने प्रदेश की जनता को, रायपुर की जनता को क्या दिया? और अभी हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो इतने सालों में कांग्रेस जब निगम में, तो कोई 3 बड़ी उपलब्धियां बता दीजिए कांग्रेस ने जो शहर के लिए किया हो, रायपुर के लिए। रायपुर शहर में यदि जो उपलब्धि की बात करते हैं तो जिस इंडोर स्टेडियम में अभी भी कार्यक्रम हो रहा है वो भी नगर निगम रायपुर में कांग्रेस की सरकार ने दिया है जी। और नगर निगम की यदि बात करेंगे तो ये जो तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, जिसको लेकर के यहाँ झुग्गी झोपड़ी पूरी बस्ती थी, उस पूरी बस्ती को बड़ी मुश्किल से विस्थापित करवा करके पीछे बीएसयूपी बनवा करके पूरी योजनाओं को क्रियान्वयन, मेरे छोटे भाई आदरणीय किए प्रयासों से हो पाया। ये राजेश मूणत जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने बनवाया है। और आप अभी चलिए, सौंदर्यीकरण हमने करवाया, ये कह रहे सौंदर्यीकरण हमारी सरकार इन्होंने कराया भैया जी। सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ दिख रहा है, ये राज्य शासन का काम था भैया। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य को लेकर क्या किया कांग्रेस ने निगम में रहते हुए? आपसे जो बात कर रहा था अभी भाई साहब जो कह रहे थे, तो 200 बिस्तर का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खोल, अस्पताल 200 बिस्तर का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है, पहले से वो संचालित हॉस्पिटल है जहाँ उसमें कुछ बेड की संख्या बढ़ाई जाए। वो मैं भी पहले वही सोच रहा था कि 200 बिस्तर का खुल रहा है, मतलब उसे अपग्रेड कर रही है सरकार, केवल अपग्रेड हो रहा है। दूसरा आपने कहा था एक चौपाटी का विषय उठाया था कि इन्होंने केवल चौपाटी बनाई जी। हमने जो चौपाटी बनाई, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने खुद कहा कि वो चौपाटी वैध थी और एक व्यक्ति विशेष की जिद के सामने नगर निगम ने झुक करके उस चौपाटी को ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, और वो ऐसा बिल्कुल उन्होंने बताया विधानसभा में, उन्होंने कहा वो वैध है, चौपाटी वैध है, उन्होंने साफ कहा चौपाटी वैध है चौपाटी। और उसके अलावा जब उस चौपाटी को इन्होंने तोड़ा ये बोल करके कि वो एजुकेशन हब है, और वो एजुकेशन हब तो नहीं था, लेकिन एजुकेशन हब दानी स्कूल और डिग्री गर्ल्स कॉलेज जो लड़कियों का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज और स्कूल है, उस स्कूल के मुहाने पर चौपाटी बना दिए और उस चौपाटी को हटाने के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है, लेकिन ये सरकार के नुमाइंदे, क्योंकि वो खुद उस चौपाटी में लिप्त है, इसलिए उसको हटाने नहीं चाहते। देखिए मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, अपनी इतनी चौपाटी बना उसकी बात नहीं, वहां पर भी खराब करने का काम इनके पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने किया। 1.25 लाख के खंभे लगाने का काम एजाज ढेबर के समय में हुआ है। और आपको बता दूं, और आपको स्काई वॉक के विषय में समिति बनी थी विधायकों की, लड़कियों को रहना चाहिए, लिखित में सहमति पत्र प्रमोद दुबे जी ने दिया, महापौर दिया, तब इनकी जुबान बनती, तब इनकी जुबान बनती, 5 साल में क्यों नहीं कर पाए? क्या लिख करके दिया, क्या लिख करके? सच नहीं सुन पाएंगे, सच नहीं सुन पाएंगे। अमित भैया उनका डायस भी चौपाटी हटाने के संबंध में उनकी पूछ रहा था कि दानी गर्ल्स स्कूल डिग्री गर्ल्स कॉलेज के सामने की चौपाटी हटेगी या नहीं, ये माननीय महापौर ने जाकर के स्पष्ट कहा, माननीय महापौर जी ने जाकर के श्रीमती मीनल चौबे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहाँ चौपाटी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, कहा दिया उन्होंने, नहीं बनने देंगे। सुनाइए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आने वाले समय में हम रायपुर का जब विजन देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने काम है वो लंबित होते हैं, फिर नए कामों को शुरू करने के लिए पिछले सिरे को हमें पकड़ना होता है। तो क्या आप देखते हैं कि आज भी समस्या निगम में ये बनी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है जी। 5 साल की सरकार में इस राजधानी का बेड़ा गर्क करके रखा, इन्होंने एक काम नहीं कराया। अच्छा, ये सारी की सारी सरकार घोटालों में लिप्त रही, भ्रष्टाचार में लिप्त रही, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला, इन्होंने जनता का सुख जानने की, दुख जानने की कोई कोशिश नहीं की, जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब सौभाग्य से प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.25 साल से आई है जी। पहले हमको 1-1.5 साल तो इनके पापों को धोने में लग गया। अच्छा, इनकी योजनाएं जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार के
गिराने चढ़ी थी वो सबको ठीक करने में लगा, और हम अब पूरे शहर को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुंदर प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबके हमारे साथ ईश्वर की कृपा है। नक्सलवाद की समस्या 40 साल की समस्या, अर्जुन सिंह जी के जमाने की समस्या, दिग्विजय सिंह जी के जमाने की समस्या, अजीत जोगी और भूपेश बघेल जी के समय की समस्या, जिस समस्या का समाधान करने में हम सफल हो रहे हैं। इस प्रदेश को 31 तारीख को 26 को मार्च को 15 साल शायद रमन सिंह प्रदेश में नक्सलियों को जो है हमने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, मुझे बात भाई मेरी को बात पूरी करने दीजिए। हमने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने पूरी तरह से सरगुजा को नक्सलवाद से मुक्त किया और हम बस्तर को भी मुक्त करने की दिशा में हमने तय किया था 2022 के पहले नक्सलवाद समाप्त करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये हमारे प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य था कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, जो नक्सलियों के कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नक्सलियों के समर्थन की सरकार पर जगह सुबोध जी एक बात उन्होंने कही कि आपने इतना गड्ढा खोद दिया इतने सालों में कि आज उसे पाटने में बहुत ज्यादा समय नहीं जा रहा है, मैन पावर जा रही है, रिसोर्सेस लग रहे हैं। बिल्कुल जैसे नान घोटाला में सीएम मैडम कौन है उसका गड्ढा खुदा था। अच्छा, जैसे पनामा पेपर में अभिषेक सिंह कौन है, रमन मेडिकल स्टोर वाले कवर था, उसका गड्ढा खुदा था। उस पर जवाब क्यों नहीं? 15 साल इतने खूबसूरत निकले। रायगढ़ में सुना करो रायगढ़ में बैठा कोई प्रदेश कार्य समिति की 2018 में डॉक्टर साहब को मंच से कहना पड़ा कि 1 साल कमीशन मत लो दोस्त, सरकार फिर से आ जाएगी। मतलब 15 साल कमीशन ले लेके सरकार चलाओ। पनामा पेपर में तुम आओ, नान घोटाले में तुम आओ, इसके बाद बोलो कि चलिए मैं बहुत बड़े नेताओं पे नहीं जाता, मैं श्रीचंद सुंदरानी जी बहुत बड़े नेताओं पे जाना बेकार है। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे अपने रायपुर के पूर्व विधायक है, उनसे पूछ लेता हूँ 25 दिसंबर 2018 को वहां पर क्या नाम है खालसा स्कूल के सामने 70 दुकानों को हटाया गया जी। नगर निगम ने आज तक उसका व्यवस्थापन दिया। आप बोलेंगे उसका प्रस्ताव आया देने वाले, अभी तक एक भी दुकानदार को आपने व्यवस्थापित किया। 70 परिवार प्रभावित हुए हैं। वैसे ही हो चुका भैया, एक बार सुन लो यार, हो चुका वैसे ही चौपाटी जो साइंस कॉलेज वाली चौपाटी थी उसको इन्होंने तोड़ा, उसको शिफ्ट किया सामने रेलवे की जमीन पर। मैं उस समय प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता को सबूत चाहिए अभी दे दूंगा, मैं वहां पे प्रत्यक्ष तौर पे उपस्थित था। कमिश्नर नगर निगम ने कहा कि हमारी रेलवे से बात हो गई है, पूरे के पूरे ये जो लोग हैं व्यवस्थापित हो जाएंगे। रेलवे के अधिकारी वहां खड़े थे और बोले हम व्यवस्थापित होने नहीं देंगे, हमारी कोई बात नहीं हुई है। ये लोगों का घर ऐसे ही उजाड़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, झूठ के पुलिंदे लेकर के घूमते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़े नेताओं में जाने की बात नहीं है। हमारे रायपुर के खालसा स्कूल का जवाब दे देंगे, साइंस कॉलेज चौपाटी का जवाब दे देंगे। की व्यवस्था नहीं, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, आपको धन्यवाद। 25 दिसंबर 2018 और उसके पहले भूपेश जी की सरकार शपथ ग्रहण कर चुकी थी। 5 साल में आपने व्यवस्थापन नहीं किया। हमारी फिर से विष्णु देसाई जी की सरकार आने के बाद हमने व्यवस्थापन कर दिया। कहा किसको किसको मिला नाम? अभी हो गया अलॉटमेंट। आप कह रहे हैं दूसरी जगह हो गया है, आने भी आप कितनों को मिल गया बता दीजिए। क्या किया आपने रेलवे की जमीन पर? जनता को मिलकर चलो नाम दे दो। मैं आपसे घर भेज लूंगा उन दुकानदारों को। याद रखना एशियन न्यूज में कही गई बात। ठीक है, मैं पूरे दुकानदारों को आपके घर भेजूंगा जिनको व्यवस्थापन और नहीं तो हम आपके घर लेकर के आएंगे। अरे लाना ही, मैं तो सत्ता सरकार का नहीं स्वागत करूंगा, चाय पिलाऊंगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं सत्ता में चाय पिलाऊंगा, बिस्किट भी खिलाऊंगा, जवाब आपको देना। आप सत्ता में बैठे हो सरोज जी, अब थोड़ी चाय जनता के साथ भी पी लीजिए। विपक्ष में है और सत्ता पक्ष में है। जनता से तो बोलूंगा, सवाल जरूर पूछना, क्या उद्योग को मिल रहा है, अभी तक जनता से बात करते हैं ना, अब जनता से सीधा सवाल होगा। जी बिल्कुल मनीष जी, जनता को लेकर के बहुत दावे हो यहाँ पर कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जनता ही बताए कि आज वाकई रायपुर नगर निगम जो है, क्या हम कह सकते हैं कि अपने गोल्डन पीरियड में आ चुका है? और बजट के बाद क्या देखते हैं, क्या वाकई एक बड़ा बदलाव हो सकता है सकारात्मक तौर पर राजधानी में? नाम बता जी, मैं सत्यम शुक्ला अनिमिकम भाई।
सत्यम शुक्ला जी। जी सत्यम शुक्ला जी। अनियमित कर्मचारी इस प्रवक्ता जी। मेरा सवाल आप दोनों दलों से है जी। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर एक बड़े शहर में धरना स्थल की व्यवस्था होती है। जी। रायपुर नगर निगम क्षेत्र जी। और जो कि सुंदरानी भैया जो भाजपा जी की सरकार है, उन्होंने खुद कहा 50 किलोमीटर तक रायपुर फैला है। जी। अब एक धरना स्थल हमारे रायपुर शहर में नहीं है, तूता में है। तूता और में है, वहाँ जो चीजें नहीं हो, मैं बता रहा हूँ, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए सुलभ साधन की व्यवस्था नहीं है। तो क्या तूता धरना स्थल को इस बजट में, देखिए बजट का सत्र चल रहा है जी। मैं 7 लाख अधिमित कर्मचारियों को से प्रार्थना करूंगा जी। कि तूता धरने स्थल में सारी व्यवस्थाएं जी। इस बजट में, अभी ये सत्र चल रहा है, आप उसमें प्रावधान कराएं जी। और उसको विकसित करवाएं। हालांकि पहले बात तो ये होनी चाहिए कि भाई धरना देने की नौबत ना आए, सरकार इस दिशा में काम करे, लेकिन अगर धरना दिया जा रहा है, डीएड कर्मचारियों को घसीट के रात को मार भी रहे हो, वहाँ पर कोई एक ऐसी व्यवस्था इनके लिए हो जाए कि भाई अगर कोई बैठा भी है धरने में तो कोई असुविधा ना हो वहाँ पर। देखिए मैंने कहा था कि 50 किलोमीटर के दायरे में रायपुर बड़ा जी। बसा हुआ है और ये तूता भी उस 50 किलोमीटर के अंदर ही है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी डिमांड रखी है, वहाँ अगर कोई धरना होता है तो उनको पानी पीने की व्यवस्था या कहीं न लेकिन कहीं एक सवाल है सर, एक सवाल ये होना चाहिए। मैं आपके प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है कांग्रेस से मेरा जी। अमित, यहाँ पर अभी कांग्रेस बात हो रही थी, नक्सल को लेकर बात हो रही थी कि आपने कहा कि हम जब हमारी सरकार थी तो हमने नक्सलवाद को खत्म किया। इधर यहाँ पर दिया गया है 31 मार्च को लास्ट डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन दी गई है। हाँ। लेकिन आप ही के यहाँ और आप ही के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब यहाँ पर एक नक्सलवादी मारा जाता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको अगर हम उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अगर उसको पकड़ लेते तो ज्यादा। हिडमा की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल उसको पकड़ते, जो मारा गया उससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं है। नहीं सर, आपके यहाँ नक्सली मारा जाना चाहिए, एक एक नक्सली मारा जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो दुखी थे ना वहाँ पे। देखिए दिग्विजय सिंह जी दुखी नहीं है, ये आप कैसे तय कर लेंगे दिग्विजय सिंह जी दुखी है? आप उनका वो देखिए ना, एक्स पर वो अपना दिग्विजय सिंह जी मैं मानता हूँ बार बार ये कहते हैं नक्सली हमारे बात के भाई है। अंकल दिग्विजय सिंह जी के बयान है, अरे बोलने दो, दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि ये नक्सली भटके हुए हमारे भाई है। कोई ऐसा कोई बयान दिग्विजय सिंह जी का नहीं, मुझे दिखा देना कि भाई है। सर, पहले आपको मांगते रहते हैं। दूसरी बात, नक्सलियों को या नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम जनता हो, सबका संकल्प होना चाहिए। और हमारा क्यों है हम आपको बताते हैं। हमारे दुख और तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। हमारी पार्टी की पूरी की पूरी लीडरशिप, माननीय नंद कुमार पटेल जी, वरिष्ठतम नेता विद्या भैया, उदय मुदलियार जी जैसे नेताओं को हमने खोया है। हमने आंसू बहाए हैं उनके लिए। नक्सलवाद को पालने का काम इस बात पे फालतू बात नहीं करना। जनता की तरफ हमने अपने नेताओं को खोया है, हम नक्सलवाद का समर्थन कभी नहीं कर सकते। फालतू बात नहीं करना। सरकार थी, आपने वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं दी? आप नक्सलवाद को पाल रहे थे। हमारे नेताओं की उसके बाद हमारे ऊपर नक्सलवाद का आरोप लगाते हैं। ठीक है सर, कभी कहिएगा जीरम घाटी की हत्या पर, कभी जीरम घाटी की हत्या पर भी कहिएगा। हमारे नेताओं के घर में हमको चाहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। हम चाहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। हमारे घर में, हमारे घर के ऊपर हुई, हमारे लोग मारे गए। क्या जानेंगे भैया, ये लोग क्या जानेंगे? अपने हाथ खून से रंगे हुए, इनके हाथ खून से रंगे हुए, इनका दामन खून से रंगा हुआ है। जब हम बात खोलते थे तो खून से सरा निकलता था 50 साल। फिर ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार। सुनिए ना, अभी एक सवाल नक्सलवाद 15 साल में पूरा बात खून से रंगा हुआ था। कल्लार की घटना देख लीजिए, एरोपोर्ट की घटना देख लीजिए, और बोलते हो नक्सलवाद खत्म हो गया था। आप लोगों से मेरा निवेदन है भैया, चिंतनलाल और एरोपोर्ट की घटना इनके कार्यकाल में नक्सलवाद खत्म हो गया था। डिंडौरी के माध्यम से मुंगेली में नक्सलवाद कर गया, आप बोलते हो खत्म हो गया। ठीक है। मैं सीएल दुबे जी, एक्स रिटायर्ड रजिस्ट्रार उच्च शिक्षा विभाग और अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रदेश सचिव हूँ। मेरा निवेदन है जी, आदरणीय सुंदरानी जी मेरे आदरणीय है, सुनील भाई मेरे भाई हैं जी, आदरणीय अग्रवाल साहब, और आप मेरी बात पूरा सुनिएगा। मैं रायपुर की जनता हूँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल, बात रखिए। है कि नेताओं को लड़ने के लिए विधानसभा मिलता है, मंच मिलता है, जनता की सुनिए। मेरा एक निवेदन है आदरणीय सुंदरानी साहब,
जब से आप यहाँ सत्ता में बैठे हैं, क्या ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको निर्णय लेने के बाद नंबर 1 वापस लिया, जमीन की रजिस्ट्री बढ़ाया आपने वापस लिया, और तो और बच्चों की परीक्षा की तिथि बढ़ाया उसको आप स्कूल बंद किए, आपने दारू दुकान खोला। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में रामनवमी के दिन दारू दुकान खुलेगा और क्या लोगे। दूसरी बात है, जब आप दारू दुकान खोल, लोग दारू पी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनको अरेस्ट करके वसूली क्यों कर रहे हैं? वो तो आपके दारू दुकान के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहा है योजना को। दूसरी बात ये, मैं आप लोगों से इसलिए नहीं बोलूंगा कांग्रेसियों के साथ, क्योंकि अभी आप लोग विपक्ष में नहीं है, और बहुत अच्छा सुंदरानी साहब, सुनील भैया, आप विधानसभा में सत्ता पर विपक्ष दोनों में हो। कुल मिला के इनका ही है, आप लोग यूटर्न बहुत लेते हैं। नहीं, मेरा निवेदन है कि आप लोग इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हो, कांग्रेसी तो कुछ कर नहीं सकते। एक तरफ आपके अजय चंद्राकर जी प्रश्न करते हैं, सत्ता के विधायक भी सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते, इससे दुर्भाग्य क्या होगा। और दूसरी बात, वही कॉलेज की बात करें सर, मैं उस शिक्षा में हूँ, आप पता लगा दीजिए छत्तीसगढ़ के 270 कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं, कितना पोस्ट सेंक्शन है, कितने प्रिंसिपल का है। ठीक है सर, जवाब दीजिए सर जवाब आप ही बता दो। पहला उनका सवाल ये था सर कि यू टर्न आप क्यों लेते हैं, अगर कोई डिसीजन हो जाता है बोले सर, इसके बाद फिर आपको क्यों निर्णय बदलना पड़ता है? जवाब दो कि आप बीच में बोलेंगे? नहीं, आप जवाब दीजिए सर ना। आऊंगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम यू टर्न क्यों लेते हैं? हम जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के समर्थन से हम बनी हुई सरकार है जी। हम कहीं पे भी हटीलापन नहीं रखते, कहीं हम जिद्दीपन नहीं रखते। अगर जनता की तरफ से कोई सुझाव अच्छे आते हैं, हमने ठीक है रजिस्ट्री शुल्क में हमने कम किया, गाइडलाइन रेट में हमने बढ़ा के फिर कम किया, तो हो गया, रायपुर का हो गया। तो हमने जनहित में निर्णय लिया है और हम कभी भी जनता के हितों का ध्यान रखते हुए ये फैसले करते हैं। हम अपने फैसले जनता पे थोपते नहीं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि आप लोग भी बहुत दबाव में हैं, आप लोग फैसला या तो सोच समझ के नहीं ले पाते। जनता की अदालत जो होती है ना, सबसे बड़ी अदालत, मतलब वो फैसला गलत होता है। नहीं, फैसला गलत होता है। कहीं त्रुटियां हुई है, मतलब आपको मानते हैं त्रुटियां हुई है? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है, कहीं त्रुटियां हुई, जल्दी सर, हमने सुधारा तो पाप किया क्या? जल्दी गलती इंसान से नहीं होती। जल्दी से सर, सुंदरानी जी से इसी पे एक पूरक प्रश्न है जो दुबे जी ने पूछा है कि रजिस्ट्री शुल्क आपने बढ़ाया, आपने घोषणा कर दी, वापस लिया और फिर मीडिया में कहा बड़ा फैसला। जैसे आपने गांधी जी की पुण्यतिथि पर दारू दुकान को खुला रखा, ड्राई डे को खत्म कर दिया, उसके बाद आपने कहा होली के दिन भी ड्राई डे नहीं रहेगा। अगर होली के दिन ड्राई डे नहीं रहेगा तो शहर में क्या हालत होंगे वो आपको हमको सबको पता है। उसके बाद परसों राज्य सरकार ने उस नियम को वापस लिया और फिर कहा राज्य सरकार का बड़ा फैसला, होली के दिन ड्राई डे होगा। अरे होली के दिन ड्राई डे 1947 के बाद से हर रोज होता था भैया, आप फैसला नहीं लियो। ठीक है, तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि आप किसके फैसले का रोज आप इस मुद्दे पहले खुद बदलते हो। ड्राई डे पहले 17 था जी, कांग्रेस की सरकार के समय में घटा है। अरे भैया, बाबा घासीदास हमने आप सब कर्मा हमने लाया, बाबा घासीदास पे हमने लाया, कर रहे हो जवाब ले लेते हैं। स्कूल बंद करके, स्कूल बंद करके शराब दुकान खोलने वाले हम कहेंगे स्कूल बंद नहीं हुई, स्कूल बंद करके 10,000 और कहते हैं कि शराब दुकान खोलेंगे। अगले सवाल, आप लोग एक अच्छे नेता है और जनता आपको सुनने आई है। भैया वो भी नेता है, वो भी नेता है, वो जननेता बोले। ठीक है, ये भी नेता आम आदमी पार्टी आप ही के हैं। ऊपर आ जाओ, आप ही के हैं सर, गुरु जी आप ऊपर आओ। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते, सवाल ले लेते हैं। आप लोग बात हमने सुना, 2 मिनट मेरी बात सुने। नेता वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, केजरीवाल छूट गया, तेज हो गया, तभी तेज हो गया। सुनिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल आ रहा है जी। नहीं, मैं आम जनता हूँ, आम जनता पार्टी की दक्षिण से चुनाव लड़ा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। चाचा कब का वोट पायरी? सुनिए, ठीक है, जवाब सवाल लेते हैं। प्रदीप का गाना है जी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। ओपी चौधरी हमारे धरना स्थल में आके
भूपेश बघेल सरकार में बोलते थे मैं अनियमित कर्मचारियों को नियमित करूंगा। वो शुक्ला जी कहाँ गए? तूता धरना स्थल में सुविधा की बात कर रहे थे, अरे तूता धरना स्थल बंद हो गया है ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम की जी, बजट की। रायपुर में जितने गड्ढे हैं और रोज एक्सीडेंट हो रहा है, आपको बता दूं 15 साल रमन सिंह की सरकार को केवल ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कर करके हरा दिए। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार को हेलमेट में हरा दिए। अब विष्णुदेव सरकार को हराने की तैयारी है। अच्छा, लेकिन किस में हराएंगे सरकार को, ये पूछ लेते हैं भैया। प्रतिदिन 1000-2000 चालान आ रहे हैं। हाँ। दूसरी बात छोड़ दीजिए, अब तो आया कि नहीं आया? मैं बता दूं, मेरा 2 बार आ गया ना। ठीक है। तो सुंदरानी जी चलान को निवेदन है जी, 50 किलोमीटर तक प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। चलान पटवा दो इनसे आप। सुनिए ना, अरे कहाँ मैंने बात की प्रतिबंध की भाई? अरे सुनो ना, सवाल तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा भैया। सुनाया जा रहा है सवाल तो। सुंदरानी अंकल, सुनिए, आप इनका चलान पटाओ। सवाल आपका क्या है? सवाल आपका चलान पटा दो इनका। माने जा, अरे चलान वाला मेरे को नहीं पटवाना है। ठीक है, आप सवाल मेरा करिए, ये सवाल कहना करिए है, आपका। सुंदरानी जी ने 50 किलोमीटर की बात की जी। सिंधी समाज विरोध कर रहा है प्रतिबंध का। इस रोड में जुलूस नहीं निकलेगा, इस रोड में धरना नहीं होगा। कहाँ जाओगे? धरना अफगानिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ बड़ा सवाल है भैया, कहाँ धरना करेंगे लोग महाराज? अगर सबका प्रतिबंध रहेगा तो लोग आवाज कहाँ उठाएंगे? पहले बोल देता इनका जवाब ले लेंगे भैया। देखिए सुंदरानी जी, अंकल एक निवेदन है मेरा। मेरी भी कल सिंधी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बहुत वरिष्ठ नेता थे। नाम नहीं लूंगा, विचारों की सहमत आ जाएगी। ठीक है। पर उन लोगों का भी ये कहना था कि ऐसा क्या कमिश्नरेट लागू हुआ है कि सिंधी समाज का 22 तारीख को झूलेलाल जी का जुलूस निकलना है। सब हमारे भगवान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, होली दिवाली नवरात्रि दशहरा ईद सब मनाना चाहिए। ऐसा क्यों ये राज्य सरकार कह रही है कि भगवान झूलेलाल का जुलूस नहीं निकलेगा, जयस्तंभ चौक पे जो सेलिब्रेशन होता था वो नहीं होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर संजीव शुक्ला जी से और गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसकी परमिशन मिलनी चाहिए। हर समाज को अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एवरी पर्सन, एक मिनट भैया सुन लो, संविधान में लिखा है एवरी पर्सन हैज हिज ओन राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन। तो हम लोगों को अपने किसी भी व्यक्ति को, मैं ब्राह्मण हूँ पर मैं भी जाता हूँ झूलेलाल जी के जुलूस में, क्यों आप परमिशन नहीं देना चाहते? देखिए, परमिशन का ऐसा विषय है कि सबको परमिशन। सुंदरानी जी से पूछा भैया, जमानी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताओ, फिर जवाब देना। वो बता चुके, उस पर बात हो गई। कान आपका बंद है। अगर आप ऐसा पूछो, आप बजट समझते हैं क्या? बता दीजिए। आपने एक स्कूल का नाम बता दीजिए। सिंधी समाज ने जिता करके विधानसभा में भेजा था, तो मैं आज आप इस मंच पर सुनना चाहता हूँ झूलेलाल जी के, दुर्गा माता, अरे झूलेलाल जी के बारे में सुन लो भाई। बाजा बजाने से रोका, बताओ भैया, प्रदर्शन किए थे जाकर के। क्या सुंदरानी जी इस मंच पे घोषणा करेंगे कि भगवान झूलेलाल का जुलूस निकलेगा? सवाल बहुत गंभीर है कि भाई लोग धरना कहाँ दें, अपनी बात कहाँ रखें। मैं तो चाहता हूँ आप सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता है, आप घोषणा कर दीजिए कि वो जुलूस निकलेगा और श्री चंद सुंदरानी जी उसे मदद करेंगे। सुंदरानी जी से जवाब लेंगे इस पर। सुंदरानी जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि रायपुर एक कस्बाई शहर हुआ करता था। एक समय ऐसा था कि हम जयस्तंभ चौक पे धरना देते थे जी। उसके बाद हम बूढ़ा तालाब के पास धरना देने लगे। कई बार हमको भी धरना देने का अवसर मिला है जी। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता है वैसे वैसे धरना स्थल भी बदल जाते हैं। यातायात की समस्या को भी हमें देखना होगा। ये शहर हमारा है साहब, शहर किसी जाति किसी समाज का नहीं, शहर पूरे रायपुर शहर की 25 लाख जनता का शहर है। बिल्कुल, सिंधी समाज को जवाब दे दिया। देखिए, मेरा जहाँ तक सिंधी समाज की बात, मैं एक तो आपने सुबोध भाई आपने कहा कि मैं सिंधी समाज सिंधी समाज ने मुझे विधायक बनाया, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक समाज किसी को पार्षद भी नहीं बना सकता। सभी लोगों ने मिलकर बनाया, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना मुझे सिंधी समाज ने सपोर्ट किया होगा उससे ज्यादा अन्य समाजों ने। और सवाल ले लेते जनता के, जुलूस निकलेगा कि नहीं? भगवान झूलेलाल का जुलूस निकलेगा साहब, निकलेगा। हमें प्रशासन ने परमिशन दे दी। कमिश्नर संजीव शुक्ला जी यहाँ से सुन ले, झूलेलाल जी का जुलूस निकलेगा। जहाँ से निकलता है वहाँ से निकलेगा, जनता से वहाँ से निकलेगा। समाज को बधाई बहुत सारी। चलिए हम भी उसका कुछ हिस्सा बन पाए, हमको सौभाग्य है। जनता से बात करते जी। इम्तियाज, जनता जी की आवाज सुननी चाहिए। नेता तो हमेशा बोलने के लिए सदन है, विधानसभा है। पहुंचा दो भैया, अगली बार जिता के। ठीक है, आप बात रखिए, सवाल करिए। अगली बार जिता के पहुंचा देना, यहाँ नहीं बोलूंगा। आप गंभीरता से आप सुनिए।
अगली बार लड़ूंगा, आप लोग मदद कर देना, यहाँ नहीं बोलूंगा, फिर वही बोलूंगा। इतने लालायित है। अच्छा, दोनों से सवाल आपका जी। लालायित नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। सुन रहे हैं जी। देश संविधान से चलता है। देश में 4 वर्ग की व्यवस्था है, एसी, एसटी, ओबीसी और जनरल वर्ग। 3 वर्गों के लिए तो बढ़िया व्यवस्था किया गया, अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। सामान्य वर्ग के क्या केवल वोट देने के लिए और टैक्स देने के लिए बनाया गया है क्या? क्या सामान्य वर्ग देश का नागरिक नहीं है क्या? इसके ऊपर क्यों नहीं होता है चर्चा? इतने समय तक कांग्रेस भी उसके लिए कुछ नहीं की, भाजपा भी कुछ नहीं की। अरे विचार करने योग्य है। अरे देश के सभी नागरिक है, इनके ऊपर भी तो व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा आप इन दोनों जवाब दीजिए इस पे। अच्छा, मेरे मैं जवाब दे रहा हूँ उनको। हमने क्या किया सामान्य वर्ग? भारत के जो लोग यूजीसी पे कर रहे हैं उनको पूछो भैया, हमने कुछ नहीं किया सामान्य वर्ग। यूजीसी पे सवाल करो। यूजीसी भाजपा लेकर के आई। हमने सामान्य वर्ग के खिलाफ भैया कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। ठीक है सुबोध जी, सारे हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। मोहन जी भी सदस्य। सारे जाति और धर्म हमारे लिए बराबर है। जी जवाब ले रहे हैं। अगर यूजीसी का जो लाया इन्होंने लाया, भारतीय जनता पार्टी से पूछो भैया, हम सामान्य वर्ग भैया, भारत के संविधान की नींव जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बनाया, बाबा साहब सभी हम बाबा साहेब आम्बेडकर बोल रहा हूँ भैया, आप सुन नहीं रहे। मैंने ये कहा कि जो भी हमारे वर्ग व्यवस्था है वो संविधान की व्यवस्था है। आम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसको मानने के लिए हम लोग समर्थक हैं, बिल्कुल उस संविधान का पालन कर रहे हैं। ठीक है। इम्तियाज, रायपुर शहर पर सवाल लीजिए कि रायपुर शहर में क्या होना चाहिए, और भी जनता से बात करिए कि रायपुर शहर में निगम और क्या कर सकता है बेहतर इस बजट से। जी, करने के लिए क्या सवाल आप कर रहे हैं और जी। बजट जो मिला है उसमें कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, बजट में तो संतुष्ट एक बोल सकते हैं कि 100 में से 5% से 10% हम बोल सकते हैं बजट से संतुष्ट है, क्योंकि ये वही नगर निगम है कि जो अपना खुद का टैक्स नहीं पटाते। इनके नेता मंत्री चाहे भाजपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे किसी भी अन्य पार्टी के हों, इनके नेता मंत्री अपने खुद का टैक्स नहीं पटाते, लेकिन जनता के टैक्स इनको बराबर डेट टू डेट चाहिए, पहला। दूसरा, ये अपना बिजली बिल नहीं पटाते। आज आप देख लो रायपुर नगर निगम का कितना बिजली बिल पटा है, पुलिस विभाग का कितना बिजली बिल पटा है, नहीं पटा है। लेकिन जनता अगर 1 से 2 महीने का बिजली बिल अगर नहीं पटाती तो ऑनलाइन सिस्टम इनका बन चुका है अडानी और अंबानी के द्वारा कि बिजली का कनेक्शन ऐसा कट जाएगा और उसका गरीब का लाइट लेकिन तुरंत बुझ जाएगा। चलिए जवाब लेते। कन्हैया जी, इस पर आप बात रखिए कि आपकी सरकार भी थी, क्या ऐसा हुआ है कि निगम का टैक्स छोड़ा है पटाना आप लोगों ने? निगम का टैक्स हम लोग तो खैर सबका हमारा पटा हुआ है, पर मैं निगम के टैक्स पे ही अब जब से आपसे चाह रहा था बात करना। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था नगरीय निकाय चुनाव में कि जो जितने भी लोगों के पुराने बकाया टैक्स हैं वो लोग यदि एक साथ एक मुश्त पेमेंट करेंगे तो उनको बिना ब्याज के वो टैक्स जमा किया जाएगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज नगर निगम में लगाया जाता था राज्य सरकार के द्वारा, वो तमाम खत्म करके बिना ब्याज के किया जाएगा। और मैंने उसके बाद महापौर जी से मुलाकात की, अरुण साहू जी को भी ज्ञापन दिया, निवेदन किया कि आपके घोषणा पत्र में ये था, इसको कर दीजिए। हजारों लोग हैं जो टैक्स पटाने के लिए आपके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आज तक उस विषय पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि ये कहा गया कि भैया पैसा ही नहीं है नगर निगम में, ले देकर के आने दो ना, आप ये सब अड़ंगा ला दोगे तो और पैसा नहीं आएगा। बिजली बिल पे भी पूछना, ऐसा हो रहा है कि बिजली बिल नहीं पटा रहा है नगर निगम, बकाया है अभी भी कर, और आप जनता को परेशान बहुत करते हैं। और ये माफ कब होगा ब्याज? देखिए, बड़े धैर्य से सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ तो इधर मिर्ची लगती है। नहीं, आपकी बात पूरी करें। हमको मिर्ची पसंद है, विपक्ष से भी हम तेज मिर्ची खाते हैं। आप बोलो। सुनील चौधरी जी, आपका जवाब फिर जनता से सवाल है। देखिए, लेकिन आंसर सही दो भैया, बहुत सही आंसर दे रहा हूँ। आप बोलोगे तो बता दूं। बिजली बिल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिजली बिल के छूट के विषय में माननीय ओपी चौधरी जी ने, आप अगर बजट भाषण सुनेंगे तो उन्होंने घोषणा किया कि बिजली बिल में जो छूट नागरिकों को मिलती रहेगी। और रहा कि सरकार के जो विभाग है, सरकार का जो विभाग है 200 यूनिट हो गया। इस बात को भैया, नहीं, आप जब कह रहे हैं तो उस बात को स्पष्ट कीजिए कि कांग्रेस रियायत को कम कर दिया सरकार ने। ये बीच में ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जो छूट सरकार दे रही है भारतीय जनता पार्टी को तो मिल ही रही है।
मताइयों को 1 रुपए मिले, 500 की घोषणा की। मेरा अगर जवाब लेना तो गरीब से लेके अमीर तक देखिए, निश्चित रूप से 200 यूनिट की छूट हमने समाप्त की है। देखिए 200 यूनिट की छूट हम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे देने देखिए हमने क्यों किया, हमें पूरा हमारा बयान पूरा होने दीजिए। हम चाहते हैं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में बिजली मिले, सौर ऊर्जा के माध्यम से 78,000 पे सब्सिडी देकर हम यहाँ पे मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं। अरे अडानी को तो यही लोग लाए, अडानी को राजीव गांधी जी लाए 1994 में। एक सवाल राजीव गांधी अरे मैं राजीव गांधी लेकर के राजीव गांधी छोड़ दूंगा तो मैं तो आ जाओ। विजय जी सवाल करते क्या हो, आप तो छोड़ोगे। भैया सुन लो मेरी बात। सुंदरानी जी ने कहा कि हमको जिताया, हमने ये काम किया। हाँ, मरीन ड्राइव में पार्किंग शुरू कर दिए, पैसा लेना। दादा तेली बांधा तालाब बोलो, बात हुई है उस पर, पहले बात हुई तेली बांधा तालाब बोलो। अच्छा जो भी है, एक कैमरामैन ये थोड़ा बोर्ड को दिखाओ, एक तरफ लिखा नो पार्किंग, दूसरी लिखा है पार्किंग, उसको दिखाओ और दोनों का जवाब। ठीक है, चलिए आप जवाब दीजिए। जवाब ठीक है, सुंदरानी जी आप ही से सवाल है, जवाब दीजिए जी। देखिए पहले का बोर्ड है पार्किंग, अभी का बोर्ड है नो पार्किंग और हम यहाँ ठीक है, जवाब ले रहे हैं। हम यहाँ की पार्किंग को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। हम यहाँ की पार्किंग को व्यवस्थित करना चाहते हैं ताकि आम जनता को तकलीफ न हो। जी भैया किसी भी करने वाले नेता ने कहा था ना, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा का मामला है पूरा, पैसे का मामला है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम भ्रष्टाचारी लोग, देश को लूटने वाले लोग। जी अरे यार बर्बाद कर डाले हो। बेरोजगारी और महंगाई से देश जूझ रहा है, बोलते लूटने वाले। सुनो भैया, ठीक है, हमारा सवाल है नहीं बुलाया जी सवाल करिए। हमारा सवाल है। हाँ बता भाई, सवाल करिए जी। ये सवाल किससे? देखिए 458 करोड़ का बजट आया है। हाँ, किस किस विधानसभा में कितना बजट जा रहा है, कौन कौन से वर्ग के लिए जा रहे हैं। अब सब मेरी बात तो गरीबी और रोजगारी के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या है बजट में, नगर निगम में गरीबों के लिए क्या है। आज देखो सड़कें देखो, बिजली देखो, वैसी है। ये सरकारें दोनों वैसी है, ठीक है। सिक्के के पहलू है ना। ठीक है, आम लोगों के लिए क्या है इसका किसकी बनाओगे बताओ। इम्तियाज एक सवाल और, पीछे से बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं, एक सवाल और फिर एक साथ जवाब लूंगा दोनों का। जी धन्यवाद। सवाल जी मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो भी सरकार आती है जी उन लोग खर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन खर्चा का काम होता है 5 रुपए का और खर्चा दिखाया जाता है 25 रुपए का। जैसा आप देख लीजिए, ये आपका ये जो वंदना बजाज की लाइन से जो चौपाटी बनी है, जी रोड पर स्ट्रीट लाइट, जी वहाँ स्ट्रीट लाइट जो लाइट है उसके 2 फुट से ज्यादा उसकी लाइट नहीं आती है। जी क्या मतलब है उस लाइट लगाने का। आप कहते हैं सौंदर्यीकरण के, आप इस कोने के वहाँ आखिरी में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे जाकर के खाना बन रहा है और लोग रह रहे हैं वहाँ रोड के ऊपर में। ये सौंदर्यीकरण है, दोनों सरकार में सौंदर्यीकरण हुआ है जी। आप वहाँ जाइए कमल विहार के वहाँ पुल के नीचे जाकर के देखिए वहाँ लोग किस तरह से रह रहे हैं। यानी बहुत अनियमितताएं कह रहे हैं आप काम में। ठीक है और इस तरफ से अगर कोई सवाल करना चाहे जनता से तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, माइक आपके पास जाएगा। और जनता जी हाँ जी, मैं पिछले 15 साल से रायपुर में रह रहा हूँ, ये चीज सुन रहा हूँ, शारदा चौक का चौड़ीकरण होगा जी। रायपुर में आज पिछले 5 साल में इतनी गाड़ियां बढ़ गई है। आप अगर 25 के ऊपर की स्पीड में चलाओगे तो आप किसी गाड़ी को ठोक दो जी, लेकिन किसी रोड में चौड़ीकरण की बात। चलिए एक सामूहिक रूप से सवाल यह है यहाँ पर कि जो बजट में राशि है। हाँ, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से जी। सर बस इतना पूछना है, धान मुसवा खाया है कि आदमी खाया है। अच्छा अब एक सवाल ठीक है जी, 2 पाव वाला मुसवा, 2 पाव वाला मुसवा। चलिए रायपुर पर सवाल आपका, रायपुर पर 2 पाव वाला मुसवा। और गर्मी बहुत लग रहा है सर, पेड़ अगला पेड़ कहाँ कटेगा।
फिल्म सिटी में। ठीक है, चलिए अब जवाब लेते हैं। सभी का जवाब सुनील चौधरी जी जवाब लीजिए, फिर से रुक करूंगा। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण सुने होंगे विधानसभा में। उन्होंने कहा अधिकृत रूप से राज्यपाल जी ने विधानसभा में कि छत्तीसगढ़ में हरियाली का प्रतिशत बढ़ा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो इनको पता ही नहीं है कि राज्यपाल वो अभिभाषण को पढ़ते हैं। सदन में तो अपना अपना लिख के दे दोगे एक सवाल राज्यपाल जी का टॉलरेंस के कारण हमने जो AI और सारी सुविधाएं लागू की, इसके कारण हमने पकड़ा, भाजपा की सरकार ने पकड़ा, और इसीलिए जो लोगों ने ऐसा कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो सरकार मजबूती से कार्रवाई की है। ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया गया, ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया गया। अब एक सवाल जो रायपुर पर बताओ क्या बोल रहे हो? आपने जो बजट जो भी यहाँ पर काम होते हैं निगम के, 5 रुपए की चीज है, आप 25 खर्च करते हैं, तो क्या ये अनियमितता है, कमीशन खोरी है निगम में? जी एक चलिए ठीक है। और अब जी हाथी सर पूरा मरवाही क्षेत्र से जाता है जी, और मैं शिवपुर में रहता हूं सर। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी से जाता है हाथी। हंसदो काट रहा हूं, हाथी जाएगा कहाँ? सुनिए, आप ठीक है, चलिए वो वाला हाथी आ जाएगा। अडानी के सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के सामने में चलिए कार्यक्रम कब हुआ था? अडानी को राजस्थान में जनता से और सवाल लेंगे, और आगे के सवालों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे माननीय संपादक महोदय संजय उपाध्याय जी को। सर मैं मंच पर आए, और अमित भैया आने वाले सवाल, अमित भैया मैं माफी चाहते हुए, क्योंकि एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है सर, तो माफी चाहते हुए जाना चाहता हूँ। बस 1 मिनट, 1 मिनट बस आपके लेंगे सर। जी आइए कि एक जो ऐसा ज्वलंत सवाल है जो आप दोनों से जुड़ा हुआ है वो छूट रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बात कर लें फिर बाइंड अप कर दें। जी सर। सर मुद्दा ये है, माइक चेंज करना जी सर, मुझे लगता है। एक सवाल जो उनका 5 रुपए, मुझे ये लगता है हरिद्वाल जी, कन्हैया लाल जी, श्रीचंद जी, भाई साहब सुनील जी, स्काई वॉक छूट रहा है। भाई साहब सुनिए, सवाल मेरा है, आपने उसे अनुपयोगी बताया। 1 बार नहीं 20 बार कहा जब आएंगे तोड़ देंगे। 1 बार नहीं कहा 20 बार कहा आएंगे तोड़ देंगे। आपने फिर से शुरू किया, आप फिर बनवा रहे हैं। नहीं, सवाल पूरा। आपने जो किया क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि तोड़ देंगे? समिति भी बनी, समिति के अध्यक्ष भी बने, नहीं टूटा। बताया गया कि तोड़ने में भी खर्च है। ये तो पहले भी था जब आप ये दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे। और इसकी उपयोगिता पर अगर सवाल उठ रहा है श्रीचंद जी, सुनील जी, क्योंकि ये रायपुर का राजधानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, पिछले कई वर्षों से, अब तो दशक कह लीजिए, आ रहा है, बना हुआ है। तो अब ये मुद्दा कहाँ खत्म होने वाला है? और भाई साहब क्या अब ये जो पॉलिटिकल एक माइलेज लेने की कोशिश थी, बस वहीं फुल स्टॉप? अब ना आप कह सकते हैं कि ये अनुपयोगी है, तोड़ देंगे, अब तो वो मुद्दा खत्म हो गया। श्रीचंद जी, भाई साहब आप लोग। संजय जी बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। जब यह स्काई वॉक का प्रोजेक्ट बना था, मैं उस वक्त विधायक था, और आदरणीय प्रमोद दुबे जी रायपुर शहर के महापौर थे, और आदरणीय राजेश मोड़े जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। उनके घर पे पूरा प्रोजेक्शन हुआ, और निश्चित रूप से प्रमोद दुबे जी ने उनका समर्थन किया। वहां तक ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। स्काई वॉक को लेकर आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी ने को निर्णय लेना था ये स्काई वॉक बने या न बने। उन्होंने जनता से राय लेकर अपनी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक बनाया जाना चाहिए, तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर सत्यनारायण शर्मा जी ने ये नहीं कहा हो
तो आप सत्यनारायण शर्मा जी से पूछ लीजिए। अगर सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा, अगर सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि तोड़ना चाहिए, तो क्या हाथ पे हाथ धरे रह गई 5 साल सरकार? अगर स्काई वॉक कांग्रेस को गलत लगता था तो ये स्काई वॉक क्यों नहीं तोड़ा? दूसरा मेरा ये है संजय जी कि जो भी प्रोजेक्ट बनता है, जहां भी बनता है, जब यह एक्सप्रेसवे छोटी रेल लाइन को लेकर हटा मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ था और मेरे कार्यकाल में इसका लोकार्पण भी मैंने स्वयं जाके किया था। मैं आपको बता दूं कि जब यह एक्सप्रेसवे बन रहा था तब भी धनेंद्र साहू जी ने बड़ा विरोध किया था, बोले ये जनता के हितों पे कुठाराघात। आज ये जो एक्सप्रेसवे बना है, इनमें से एक भी व्यक्ति दिल पे हाथ रख के बोले कि ये एक्सप्रेसवे रायपुर की जनता को काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार स्काई वॉक जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके कहीं न कहीं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। स्काई वॉक बन के तैयार हो जाए और ये उपयोग में नहीं आए तो हमको चौराहे पे खड़े चौराहे पे मोदी जी मेरे को खड़े कर देना, लेकिन वो न चौराहे पे आए न सजा भुगत के गए। दूसरी बात जो है, अभी आदरणीय सुंदरानी जी ने कहा धनेंद्र साहू जी का, पहले मैं उसको कर लेता हूँ। छोटी रेल लाइन बंद हो रही थी, जो रेल लाइन धमतरी के लिए राजिम धमतरी अभनपुर को जोड़ती थी। उस बात को लेकर के उनका विरोध था कि छोटी रेल लाइन कोई दूसरी व्यवस्था करिए, या तो ट्रेन की, कि वहां के लोग ट्रेन से कनेक्ट रह सके। वो आप व्यवस्था नहीं कर सके, उस लाइन को बंद कर दिया आपने। आज तक अब हो गई व्यवस्था, आज हो गई। लाखों लोग उससे पीड़ित हुए, उसको पीड़ा देने वाले लोग आप थे। आपने कहा, सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि स्काई वॉक को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मैं उस समिति का खुद सदस्य था, इसलिए मैंने सुबोध से कहा कि इसका जवाब मैं दे देता हूँ। हमने 10 अलग अलग कमेटी जो है विद्वानों को बुला करके अलग अलग बैठकों में बात की। आर्किटेक्ट बुलाए गए, इंजीनियर बुलाए गए, शिक्षाविद बुलाए गए, डेकोरेटिव वाले लोग बुलाए गए, और अलग अलग मतलब जितने देश भर के बड़े से बड़े जो पुल पुलिया बनाने वाले लोग हैं सबको बुलाया, चर्चा की। उन सब का एक ये था कि इसकी पिलर इतने कमजोर है कि इसको ओवरब्रिज भी नहीं बनाया जा सकता। ये केवल 5 टन लोड का बना है, इस पे ओवरब्रिज नहीं बन सकता। यदि और पिलर डालेंगे तो पूरे के पूरे रास्ते में केवल और केवल पिलर ही पिलर रहेंगे। उसके बाद उसको तोड़ करके जो है उसको पूरा नेस्तनाबूद करने की बात आई, तो वही बात थी कि आपकी जिद के जो स्मारक का खर्चा आपने जो है 50 करोड़ रुपए कर दिया था, उसको तोड़ने में 20 करोड़ रुपए और खर्चा था। उस खर्चे को लेकर के ऑडिट की आपत्ति थी, और कमेटी ने उस पर यह निर्णय दिया था सारे अधिकारियों से चर्चा के बाद कि इसको बनाए रखने के पक्ष में कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय क्या करना है, ये जो है तमाम जो विशेषज्ञ समिति है उन लोग के साथ अंतिम चरण में कार्यक्रम के पहुंचे। सुबोध जी जल्दी से जवाब आपका। मैं तो बस इतना देखिए, सुंदरानी जी इतनी हास्यास्पद बात है, इतनी हास्यास्पद बात है। 5 साल के लिए सरकार में एक स्काई वॉक के बारे में निर्णय नहीं ले सके। चलिए, योगी है तो बस क्या कह रहा हूँ मैं, तो रायपुर से पता ही नहीं चला। सुबोध जी जवाब संपादक जी, आप शुरू से इस डिबेट को देख रहे हैं, आपको एक बहुत ही हास्यास्पद चीज अभी सुनने मिली जरूर होगी। मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे इसलिए जा रहा हूं कि वो उस समय विधायक थे और ये उस समय समिति के सदस्य थे, लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। स्काई वॉक तो इनकी असफलता का जीता जागता स्मारक है, इस पर कोई दो मत नहीं है। पर जब स्काई वॉक की चर्चा निकली तो सुंदरानी जी ने कहा कि राजेश मुणत जी, वो स्वयं विधायक और महापौर प्रमोद दुबे ने सहमति जताई उस पर। जब तेलीबांधा तालाब की बात हो रही थी झंडे की, तो क्यों नहीं बोले प्रमोद दुबे ने सहमति जताई थी या प्रमोद दुबे के फंड से बना था? तो आप लोगों का यही दोहरा चरित्र है, अच्छे काम पर प्रमोद दुबे का नाम नहीं ले सकते थे। तो लेकिन स्काई वॉक इनको पता था गलत है, इनको पता है कि स्काई वॉक गलत है। चलिए ठीक है, के चलते स्काई वॉक बना, उन्हीं के चलते मेरा एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है, के चलते चौपाटी बनी। भाई आप लोगों ने बहुत सारे सवाल कर दिया, हमने जवाब दिया। एक सवाल दोनों से मेरा है, हमने कहा जवाब दिया जो एक पहला सवाल तो ठीक है, जल्दी से अंतिम चरण हमने आपसी जोन बनाया, उसके बाहर दुकानें तोड़ी गई, जिसका आरोप हम पे दोनों प्रवक्ताओं ने लगाया है।
हकीकत में उस वक्त नगर निगम कौन था भैया, महापौर कौन था? तो कैनल रोड का भी क्रेडिट आप दे दो हमको भैया, कैनल रोड का क्रेडिट भी दे दो नगर निगम को। अरे भैया क्रेडिट भी दे दो नगर निगम को, लगाने के लिए क्रेडिट दे दो, आरोप लगाने के लिए आरोप गलत नहीं होगा कि ये क्रेडिट भाजपा ही विकास करती है, ये विकास करेगी। आपकी नगर निगम ने तोड़ा था, हमारी नगर निगम बसा रही कहना है। गलत नहीं होगा कि रायपुर शहर की जो चिंता थी वो इस मंच पर दिखी है, जनता ने भी सवाल किए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमसे इस पैनल में जुड़े और इस चर्चा का अहम हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश यही थी इस चरखुआर के माध्यम से कि हम राजधानी रायपुर के हित की बात करें, उन मुद्दों को उठाए जो सीधे तौर पर आज चर्चा में लाए जाने जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी एशियन न्यूज की टीम से कि एक बार जल्दी से मंच पर आ जाएं एक सेशन फोटो के लिए। मैं संपादक जी से निवेदन करना चाहूंगा, सर प्लीज आप मंच पर आ जाएं और हमारी जितनी भी टीम है आप प्लीज मंच पर आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा हमने पूरी कर ली है और जल्दी से एक सेशन फोटो हमारी हो जाए। प्लीज जल्दी से आइए सब आइए सब। सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि मंच पर बने रहें। जी सर, जल्दी से एशियन की पूरी टीम आ जाए प्लीज जल्दी से मंच पर। जी अरे हो गया जरूरी है।